वैक्यूल कहते किसे हैं? अब हमने क्या कहा कि साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ इसेंशियल स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जिनमें हमने 3 पढ़ने थे, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और वैक्यूल। अब हम वैक्यूल पढ़ने जा रहे हैं, आए समझते हैं। बेटा वैक्यूल कहते किसे हैं समझो, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। वैक्यूल का लफ्जी माना, लिटरल मीनिंग तो सैक है। सैक मतलब थैली। वैक्यूल का मतलब जो है वो थैली है, थैली। जैसे शॉपिंग बैग होता है ना आपके घर में, आप उसको ऐसी विजुअल से लेकर चलना। वैक्यूल जो है वो सैक, वैक्यूल का लिटरल मीनिंग होता है एक थैली। अब मजे की बात यह है कि अभी तक जो हम माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ रहे थे, हम राइबोसोम पढ़ रहे थे, तो मुझे बच्चों बच्चों ऑनलाइन वालों जवाब देना, फिजिकल वालों जवाब देना कि मुझे बताओ ये जो माइटोकॉन्ड्रिया था या राइबोसोम था, ये प्लांट सेल में था, एनिमल सेल में था या दोनों में था? दोनों में। दोनों में था। हम पढ़ ही कौन से स्ट्रक्चर्स रहे हैं? एसेंशियल स्ट्रक्चर्स जो हर सेल में मौजूद होते हैं। तो ये ऑब्वियस हो गया कि तीनों स्ट्रक्चर जो हमने लिखे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और वैक्यूल, ये दोनों में होते हैं, प्लांट में भी और एनिमल में भी। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम में हमने ये तो नहीं कहा कि प्लांट का माइटोकॉन्ड्रिया अलग होता है और एनिमल का अलग होता है, क्योंकि अलग नहीं होते। लेकिन जब आप वैक्यूल में आते हैं ना बेटा, तो वैक्यूल होता तो दोनों में है, समझो बेटा। वैक्यूल जो थैली है वो प्लांट और एनिमल दोनों का एसेंशियल स्ट्रक्चर है। लेकिन यहां पर समझने की बात यह है कि वैक्यूल ऑफ प्लांट इज डिफरेंट फ्रॉम वैक्यूल ऑफ एनिमल। तो इसलिए यहां पर मैं सब हेडिंग दे देता हूं कि एक तरफ हम एनिमल वैक्यूल की बात करेंगे और एक तरफ हम प्लांट वैक्यूल की बात करेंगे। क्या हमने इससे पहले ऐसा किया कि प्लांट का माइटोकॉन्ड्रिया और एनिमल का माइटोकॉन्ड्रिया? नहीं। क्या प्लांट का राइबोसोम और एनिमल का राइबोसोम अलग किया? नहीं किया, क्योंकि वो एक ही जैसे होते हैं प्लांट एनिमल में। बट वैक्यूल इन पर्टिकुलर मेरे बच्चे होता तो दोनों में है, लेकिन प्लांट और एनिमल का वैक्यूल डिफरेंट होता है। पहले एनिमल की बात करते हैं, बहुत सिंपल सी बातें, उम्मीद है एक दफा में समझ में आ जाएंगी। तो लेट्स अज्यूम कि ये एक एनिमल सेल है। लेट्स अज्यूम कि ये एक एनिमल सेल है और ये इसका न्यूक्लियस है। तो बेटा एनिमल सेल में हम यूजुअली क्या देखते हैं कि इस तरह से बहुत सारी छोटी छोटी थैलियां अवेलेबल होती। क्या नजर आ रहा है इस घटिया सी डायग्राम में कि एक थैली नहीं है, एक सैक नहीं है, बहुत सारे थैलियां हैं, बहुत सारी और छोटी छोटी थैलियां हैं, जिसको हम कहते हैं न्यूमरस स्मॉल साइज वैक्यूल। मैं लिखवाऊंगा भी, पहले समझो और मेरे साथ बोलते भी आओ। न्यूमरस स्मॉल साइज वैक्यूल्स, बहुत सारी छोटी छोटी थैलियां होती हैं। अब मुझे लॉजिकली सोच के बताओ, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना। तुम्हारे घर में अगर बहुत सारी जो छोटी थैलियां होती हैं घर में, यूज थैलियां पड़ी होती हैं, तो घर में जो छोटी छोटी थैलियां होती हैं वो किस काम में आती? यूज योर कॉमन सेंस। आपके घर में अगर बहुत सारी छोटी छोटी थैलियां हैं तो किस काम में आ रही होती हैं आमतौर पे? वो बोलो। गोश्त भरने, चीजें स्टोर करने के लिए। और किचन में वो थैली किस काम में आ रही होती है? रोज का रोज का किचन वाला जो वेस्ट होता है, आप वो भी तो थैली में डाल रहे होते हो, यस और नो? तो आपको ये समझाने का मकसद क्या था कि जब आपके पास बहुत सारी छोटी छोटी थैलियां होती हैं, तो कुछ थैलियों को आप कचरे डालने के लिए यूज करते हो और कुछ थैलियों को आप यूज करते हो किसी यूजफुल चीज को रखने के लिए, यस और नो? तो बिल्कुल इसी तरह बेटा एनिमल सेल में भी चूंकि बहुत सारी छोटी छोटी थैलियां होती हैं, तो एनिमल सेल में भी ये जो वैक्यूल्स हैं, ये दो रोल्स प्ले करते हैं, दो पर्पसेस में इस्तेमाल होते हैं। पहला पर्पस, अगर एनिमल सेल के पास एक्सेस में फूड आ जाए, क्या आ जाए? एक्सेस में फूड आ जाए, तो इन थैलियों में फूड स्टोर कर लिया जाता है। और एनिमल सेल जब काम कर रहा होता है, तो जिस तरह किचन में आप मकसद को खाना बनाना था ना, कचरा बनाना तो मकसद नहीं था, लेकिन कचरा निकलता है ना, इसी तरह जब एनिमल सेल में भी एक्टिविटीज हो रही होती हैं, तो बहुत सारे केमिकल वेस्ट बनते हैं, जिसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट। क्या कहते हैं? मेटाबॉलिक। सेल के अंदर जब अलग अलग तरह के रिएक्शंस हो रहे होते हैं, तो उसमें बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स बनते हैं जो वेस्ट कंपाउंड्स होते हैं, जिनको हम इन जनरल मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं। तो कुछ वैक्यूल्स, कुछ थैलियां इस्तेमाल होती हैं उस मेटाबॉलिक वेस्ट को जमा करने के लिए। तो यूज योर कॉमन सेंस। एनिमल सेल के अंदर और प्लांट सेल के अंदर बच्चों दोनों में वैक्यूल होता है। लेकिन क्या एनिमल सेल और प्लांट सेल का वैक्यूल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम की तरह बिल्कुल एक जैसा होता है? आंसर इज, बोलो मुंह से बोलो बेटा, आंसर इज नो। लेकिन No. क्या पहले हम देख रहे हैं एनिमल, एनिमल सेल में वैक्यूल की थ्योरी आती है समझना। तो पहली चीज क्या तुमने देखी कि एनिमल सेल में एक नहीं बल्कि कई सारे वैक्यूल्स हैं, जिसको हम कहते हैं न्यूमरस वैक्यूल्स, लार्ज नंबर ऑफ वैक्यूल्स। दूसरा, साइज में ये बड़े नहीं है बल्कि साइज में छोटे छोटे और बहुत सारे। और तीसरा, ये वैक्यूल्स दो तरीकों से यूज हो रहे हैं। कुछ एक्सेस फूड को स्टोर कर रहे होते हैं उन, और ऐसे वैक्यूल्स को हम फूड वैक्यूल्स कहते हैं।
कॉमन सेंस है, जब बहुत सारी थैलियां हैं तो कुछ हमें काम आती हैं स्टोर करने के लिए फूड को, ऐसे वैक्यूल्स को हम फूड वैक्यूल्स कहते हैं। और कुछ वैक्यूल्स ऐसे होते हैं जो वेस्ट को स्टोर कर रहे होते हैं, और ऐसे वैक्यूल्स को हम कहते हैं एक्सक्रीटरी वैक्यूल। कौन से वैक्यूल? एक्सक्रीटरी वैक्यूल। तो अभी मैं लिखवा भी देता हूं। और इसमें एक और चौथी इंपॉर्टेंट बात यह है कि एनिमल सेल में ना वैक्यूल परमानेंट नहीं होता। क्या मतलब? जब एक्सेस वैक्यूल जब जब एक्सेस फूड आएगा तो वैक्यूल बन जाएगा उस फूड को स्टोर करने के लिए। जब वेस्ट बनेगा तो वैक्यूल भी आ जाएगा उस वेस्ट को स्टोर करने के लिए। तो एनिमल सेल में वैक्यूल्स परमानेंट नहीं होते। क्या मतलब? बनते रहते हैं फिर यूज हो जाते हैं, बनते रहते हैं फिर यूज हो जाते हैं, मुसलसल बने हुए नहीं होते। क्यों? क्योंकि वैक्यूल का रोल है एक्सेस फूड को स्टोर करना। अगर एक्सेस फूड नहीं आ रहा तो फिर वैक्यूल की जरूरत ही नहीं है। समझ आ रही बात? लेकिन जब भी आप खाना खाओगे और एक्सेस फूड आएगा तो वैक्यूल भी बन जाएगा। तो चार बातें बेटा आपको वैक्यूल एनिमल वैक्यूल में पता होनी चाहिए जब थ्योरी में लिखने के लिए आएंगी। पहला, साइज में बोलते जाना, मैं आधी बात बोलूंगा, आधी बात कंप्लीट करना। ऑनलाइन वाले बच्चों, आप लोग बच्चों, पहला साइज में छोटा, छोटे हैं। दूसरा, नंबर में काफी ज्यादा ज्यादा है। तीसरा, परमानेंट है या टेम्पररी है? टेम्पररी। Temporary. चौथा, दे आर यूज्ड इन फॉर टू पर्पसेस, स्टोरिंग द फूड एंड दोज आर रेफर्ड एज food vacuoles, and storing the metabolic waste, and those are referred as excretory Excretory. vacuole. Are you all good to go? Yes. Yes. चलो इसको यहीं लिख लेते हैं बेटा। वेरी गुड, गुड पार्टिसिपेशन। दो तीन बच्चे अच्छे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आई वांट एवरीबॉडी टू पार्टिसिपेट। हुरामा, आपको बात समझ आई बेटा कुछ थोड़ी बहुत? जी सर। न्यूमरस, अच्छा ये ना देखो, ये कंसेप्चुअल बायोलॉजी नहीं है, ये सारी इंफॉर्मेटिव बायोलॉजी है, जिसको असल में तो रट्टा ही मारना है। जब हम अच्छी डिस्कशन करेंगे ना और पार्टिसिपेट करेंगे तो ये रट्टा ऐसा हो जाएगा कि पार्ट ऑफ नॉलेज बन के आपके दिमाग में बैठ जाएगा। वरना आप रट्टा लगा रहे होगे। भाई किसका माइक खुला हुआ है? अमीर अब्बास, सैयद अमीर अब्बास, माइक बंद करो जी। जी बेटा, जो मैं काम कर रहा हूँ आपने भी करना है। न्यूमरस वैक्यूल्स हो गए, और हमने कहा स्मॉल साइज, न्यूमरस वैक्यूल्स हैं, स्मॉल साइज वैक्यूल्स हैं, टेम्पररी इन नेचर है। टेम्पररी का मतलब ये जब जरूरत होगी तो आ जाएंगे। टेम्पररी इन नेचर एंड यूज टू स्टोर एक्सेस फूड, इनको हमने रेफर किया एज फूड वैक्यूल्स। और मेटाबॉलिक वेस्ट एक्सक्रीटरी वैक्यूल। तो ये आ गए 4 पॉइंट्स। जब वैक्यूल थ्योरी में आता है तो यू हैव टू हैव दीस 4 पॉइंट्स इन योर एक्सप्लेनेशन। न्यूमरस हैं, साइज में छोटे हैं, परमानेंट नहीं है, टेम्पररी होते हैं, और इनका जो रोल है वो दो चीजों में है। या तो ये यूज होते हैं फूड को स्टोर करने में। जाहिर है जब आपके पास बहुत सारी थैलियां होती हैं तो कुछ में आप कचरा भी डाल देते हो, और कुछ में आप क्या करते हो बेटा बोलो? कुछ में कचरा डाल देते हो और कुछ में आप यूजफुल चीजें डालते हो। दैट इज समथिंग वेरी ऑब्वियस। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस, ऑनलाइन वाले बच्चों, एवरीबॉडी है? जहरा, शरण, मनीष, दुआ, रानिया, हेमल, आशीष, महानूर, हुरामा। सर यस सर, क्लियर। यस बेटा बोलो। सर मुझे समझ नहीं आई। करम, तुम क्लास में थोड़ा फोकस कर रहे हो ना या नहीं कर रहे हो? मुझे बताओ, क्या तुम्हें ये समझ आया कि वैक्यूल का मतलब है थैली, सैक? यस और नो? यस सर। तो फिर तो कोई मसला ही नहीं था, बिकॉज रेस्ट इंफॉर्मेशन तो सारी कॉमन सेंस वाली है, बायोलॉजिकल तो है नहीं। तो हमने क्या सिखाया आपको कि एनिमल सेल में बहुत सारी थैलियां होती, ठीक है, जो साइज में डायग्राम बता रही है। खुद क्या बता रही है डायग्राम आपको? कि साइज में बड़ी बड़ी है, छोटी छोटी है, तो बहुत छोटी छोटी है। तो यही बात हमने लिखी कि न्यूमरस है यानी नंबर में ज्यादा है और साइज में छोटे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या कहा कि जब ये बहुत सारी थैलियां हैं तो किस काम में आती हैं? तो हमने कहा कुछ काम में आती हैं फूड को स्टोर करने के लिए और कुछ कचरे को स्टोर करने के लिए।
जो फूड को स्टोर करने के लिए काम आते हैं उन्हें फूड वैक्यूल कहते हैं, और जो कचरा स्टोर करने, कचरा कौन सा, जो सेल के अंदर बन रहा है उसको स्टोर करने के लिए काम आती है, उसको हम एक्सक्रीटरी वैक्यूल कहते हैं। तो क्या ये वैक्यूल हमेशा बने हुए होंगे? तो जब कचरा बनेगा तो ये वैक्यूल भी बन जाएगा, जब एक्सिस फूड आएगा तो ये वैक्यूल भी बन जाएगा। तो मतलब ये टेम्पररी होते हैं, यानी बनते रहते हैं जब इनकी जरूरत होती है, और अगर जरूरत नहीं है तो उस वक्त नहीं भी होंगे। यही 4 बेसिक सिंपल सी बातें लिखी हैं। इज दैट क्लियर बच्चे? एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा बोलो। सर ये अगर टेम्परेरी होते हैं तो फिर बाद में कहाँ जाते हैं? अच्छा, ये अच्छा सवाल आपने पूछ लिया, ये कोई अच्छा सवाल आया मजेदार के। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि किसी ना किसी के दिमाग में तो आए कि सर ये फिर जाते किधर हैं। तो होता ये है बेटा कि अगर तो इन्होंने फूड स्टोर किया है, ठीक है, अब ये हमारे सिलेबस से बाहर है कि वैक्यूल के साथ क्या होता है, लेकिन सवाल आएगा तो जवाब देना मेरा काम है। मेरे बच्चे, अगर मान लीजिए कि इसने फूड स्टोर किया है, एक्सेस फूड, तो जब सेल को जरूरत पड़ेगी फूड की, फॉर एग्जाम्पल आपने जब अच्छे वक्त थे आपने एक्सेस फूड स्टोर कर लिया, अब आप लेट से फास्टिंग कर रहे हो और आपको फूड की जरूरत पड़ रही है, तो नाउ दिस वैक्यूल विल ड्रेन इट्स एक्सेस फूड इनटू द सेल एंड सेल विल यूज इट, और ये वैक्यूल डिग्रेड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन ज्यादा कॉमनली मसला क्या होता है एक्सक्रीटरी वैक्यूल का, कि जो वेस्ट वाले वैक्यूल्स होते हैं, होता ये है कि दी वेस्ट कंटेनिंग वैक्यूल इज मूव्ड towards the cell membrane where this vacuole ruptures to release the waste outside the cell। दोबारा सुनिएगा, इसको एक्सोसाइटोसिस कहते हैं, चैप्टर 3 में आएगा, भी चैप्टर 3 में आएगा, इसको एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। अभी के लिए मैं इस टर्म को अवॉइड करूंगा, लेकिन जस्ट मैं आपको सिंपल उर्दू में बता दूं, सिंपल लैंग्वेज में बता दूं कि जो वैक्यूल वेस्ट स्टोर करते हैं, वो वेस्ट, भाई कचरा जब आप किचन में जमा करते हो तो जमा थोड़ी करते जाते हो, ये तो नहीं होता कि जमा करते ही जा रहे हो किचन में पूरा आपने कचरे का ढेर लगा दिया। होता क्या है कि जैसी आपकी वो जो थैली होती है वो भर जाती है, फिर आप उसे डस्टबिन में, या जो आपका जमादार आता है, जो आपका क्या कहते हैं उसको, स्वीपर आता है, उसको आप दे देते हो, ऐसे है ना भाई। तो बिल्कुल इसी तरह से जब आपका सेल वेस्ट स्टोर करता है, तो जब वेस्ट पूरा स्टोर हो गया, पूरा जमा हो गया, तो दैट वैक्यूल इज moved or is pushed towards the cell membrane where that vacuole ruptures in a way that it release its waste outside the cell, जहां से फिर उसे ब्लड कैरी करता है किडनी में, और किडनी से फिर वो यूरिन में निकल जाता है। इज दैट क्लियर बेटा? बेटा ये बात समझ आती है आपको, शहजादे जिसने सवाल पूछा था? यस सर। सर जी बेटा। सर ये तो मैंने पूछना, तो ये एक कांस्टेंट प्रोसेस है कि ये रप्चर होते हैं फिर से आते हैं, रप्चर होते हैं फिर से आते या हैं? कांस्टेंट प्रोसेस, क्योंकि हमारा सेल हर वक्त काम कर रहा है, तो वेस्ट भी ऑन एंड ऑफ बन ही रहा होता है। तो ये डेली, भाई क्या यूरिन रोज नहीं आता? यूरिन रोज आ रहा है, इसका मतलब वेस्ट बन रहा है, क्योंकि सेल के अंदर जो वेस्ट बनता है ना, वो सारा यूरिन से निकलता है। तो अगर आप रोज यूरिन पास कर रहे हो, इसका मतलब है तुम्हारे सेल में वेस्ट बन रहा है, और इसका मतलब है वैक्यूल उसे जमा कर रहे हैं, और इसका मतलब है कि वैक्यूल रोज उसे बाहर भी फेंक रहे हैं, और इसका मतलब है रोज ब्लड उसे किडनी में भी ला रहा है, इसका मतलब है रोज किडनी उसे फिल्टर भी कर रही है, और इसका मतलब है रोज यूरिन बना के रोज जो है ना वॉशरूम में जाके तुम कर रहे हो मामला। समझ आ रही है बात? यस और नो? यस क्लियर? सर। यस बेटा, एक एक करके बेटा। हाँ जी जूबिया, यस जूबिया पूछ लो। जैसे फास्टिंग के वक्त तो हम लोग कुछ खाते नहीं है, तो उस वक्त ये तो वैक्यूल्स ही बनते होंगे ना उस वक्त तो? जी उस वक्त वैक्यूल, जो फूड वाले वैक्यूल है वो नहीं बनते, जाहिर है फूड वाले वैक्यूल तो उस वक्त बनेंगे जब आपने एक्सेस फूड लिया हुआ होगा। अगर आप फूड वैक्यूल की बात कर रहे हैं तो उस वक्त नहीं बनेंगे, लेकिन जब कुछ खा नहीं रहे होते तो क्या आपके सेल काम नहीं कर रहे होते? अगर फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे बहुत भूख लग रही है, मैंने लंच नहीं किया हुआ, तो क्या मैं काम नहीं कर रहा, मेरे सेल काम नहीं कर रहे? बिल्कुल। तो वेस्ट तो अभी भी बन रहा होगा मेरे सेल्स के अंदर, ठीक है। हाँ, फूड वैक्यूल नहीं बन रहे होंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी भूखा हूँ, मेरी बॉडी में एनर्जी की कमी हो रही है, मेरी बॉडी में फूड की कमी हो रही है राइट नाउ, एंड आई नीड टू ईट समथिंग, तो आपसे छुटकारा मिले तो कुछ खाऊं। तो इवेंचुअली अभी मेरी सेल में फूड वैक्यूल शायद ना हो, वो यूज हो गए होंगे सारे। इज दैट क्लियर? यस, थैंक यू। यू आर वेलकम जी। एनी अदर क्वेश्चंस? सर ये वैक्यूल ह्यूमन सेल में होते हैं? सॉरी ये वैक्यूल ह्यूमन सेल्स में होते हैं? बेटा आपको क्या लग रहा है मैं कौन से सेल की बात कर रहा हूँ? जी हाँ बिल्कुल, कि एनिमल, मैंने उस दिन भी तो बताया था बेटा, एनिमल। हम एनिमल ही तो हैं, और क्या है, हम जानवर ही तो हैं। तुम कौन हो? अरे तुम एक जानवर हो, आई मीन हम बायोलॉजिकली एक जानवर है भाई। यस, ये हमारे सेल की तो बात हो रही है, और किसकी बात हो रही है? कभी कभी कितना अजीब सा लगता है ना, जानवर। ये सही तरीका है वैसे, देखो बायोलॉजी पढ़ने का सही तरीका है। जब किसी पर आपकी को गुस्सा आए तो आप उसको बोल सकते हो जानवर,
अब वो जैसी हाइपर होने लगे, बोलो यार मैं तो बायोलॉजिकली कह रहा था, वी ऑल आर एनिमल्स, वी ऑल आर एनिमल्स। तो यस, वी ऑल आर एनिमल्स, यस दैट्स करेक्ट, जानवर हैं हम सारे। सर जो फ्लूइड वैक्यूम्स होते हैं वो एक सेल से दूसरे सेल में भी जो है ट्रांसफर होते हैं? एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर नहीं होते, ठीक है। सर ये जो लेट्स वेरी क्विकली टॉक अबाउट द प्लांट वैक्यूल नाउ। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बोलो बेटा। तो ये जो वैक्यूल्स का नंबर होते हैं ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ नहीं, सेल्स पे वेरी डिपेंड वेरी गुड करते हैं? क्वेश्चन, बिल्कुल समझ गया। वैक्यूल का नंबर स्पेसिफिक नहीं होता, जो सेल जितनी ज्यादा एक्टिविटी कर रहा है, फॉर एग्जांपल आप जिम गए हो, जिम जाके ये डंबल्स उठा रहे हो, तो मसल का जो सेल है वो ज्यादा एक्टिविटी कर रहा होगा, तो इवेंचुअली क्या होगा कि मसल के सेल के अंदर एक्सक्रीटरी वैक्यूल ज्यादा बन रहे होंगे। तो नंबर इज नॉट डेफिनेट टू एनी पर्टिकुलर सेल, नंबर डिपेंड्स अपॉन द सेलुलर एक्टिविटी। जैसे लिवर का सेल ग्लूकोज स्टोर करता है, तो लिवर के सेल में फूड वैक्यूल्स बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है। इज दैट क्लियर? यस सर। चलिए अब जस्ट होल्ड फॉर अ सेकंड, अगर अभी आपकी क्वेश्चन है, क्योंकि नाउ वी नीड टू कवर प्लांट। आई हैव स्टार्टेड एंजॉयिंग द क्लास, ठीक है। तुम लोग भी थोड़ी गैरत पकड़ो, ठीक है। लेकिन इवेंचुअली क्या होता है कि अब इसमें हमें थोड़ा सा डिसिप्लिन भी आना होगा, कि हम जैसे भी एनिमल वैक्यूल मैंने कंप्लीट किया, नाउ आई टुक सम क्वेश्चंस, अब प्लांट वैक्यूल पे जाते हैं, ताकि हमारा सिलेबस भी चलता रहे साथ साथ। और यूजुअली क्या होता है, मैं एंड में 15 मिनट रख लेता हूँ, पहले टॉपिक पढ़ा दिया, 15 मिनट में आपसे माइक पे क्वेश्चंस ले लिए। लेकिन अभी चूंकि आप लोग बहुत कम हो, आपके बाद अभी एक और बैच की क्लास शुरू होगी, इसमें 150 बच्चा है, उनमें तो मैं दरमियान में माइक ही नहीं खोलता, क्योंकि फिर क्लास हो ही नहीं पाएगी, वो एंड में जाकर ही क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। लेकिन यू हैव दिस काइंड ऑफ एज कि आप दरमियान में पूछ सकते हो, बट ट्राई टू मेंटेन द डिसिप्लिन। ऐसा ना हो कि मैं बोल रहा हूँ और दरमियान में हाँ सर, वो थोड़ा सा अजीब सा भी लगता है, और रिकॉर्डिंग भी हो रही है, रिकॉर्डिंग का भी सत्यानाश हो जाता है। चलो बेटा शुरू करते हैं प्लांट वैक्यूल। अब आ जाओ, वैक्यूल बेटा सिर्फ एनिमल में है कि प्लांट में भी है? जल्दी से बताओ बेटा, क्या सीखा हमने था कि वैक्यूल जो है एक प्लांट में भी, यानी इट्स एन एसेंशियल स्ट्रक्चर जो एनिमल प्लांट दोनों में होता है। तो अब असल में मैं बच्चों को अक्सर कहता हूं कि वैक्यूल की असल वैल्यू तो है ही प्लांट में। याद रखना, वैक्यूल असल में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है प्लांट के अंदर, एनिमल के अंदर भी है, लेकिन वैक्यूल का रोल प्लांट में कुछ अलग ही लेवल पर है। आए समझते हैं मेरे बच्चे, वैक्यूल अगर हम प्लांट की बात करें ना, तो मजे की बात यह है कि प्लांट में ये जो मैंने ग्रीन से स्ट्रक्चर बनाया है, ये है न्यूक्लियस। देखो अभी जो हमने ये बनाया था, ये था न्यूक्लियस, ठीक है, दिस वाज न्यूक्लियस। नॉर्मली समझो, दिस इज आल्सो डायग्रामेटिकली आइडेंटिफिकेशन पॉइंट है ये, कि नॉर्मली जो न्यूक्लियस होता है वो एनिमल सेल के अंदर सेंटर में होता है। मेरी बात को और सुनना, नॉर्मली जो न्यूक्लियस होता है वो एनिमल सेल के अंदर सेंटर में होता है, लेकिन प्लांट सेल में ये जो आप इतना बड़ा नहीं, सबसे बड़ा स्ट्रक्चर देख रहे हो प्लांट के अंदर, ये जो आप इतना बड़ा स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये न्यूक्लियस बोलो बेटा नहीं है, बल्कि दिस स्ट्रक्चर इज वैक्यूल। ये है वैक्यूल मेरे बच्चे प्लांट सेल के अंदर। अब आप देख रहे हो कि मैं क्यों कह रहा हूं कि प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। और टू बी वेरी एग्जैक्ट, एनिमल सेल से अलग करने के लिए इसका नाम सैप वैक्यूल है। कैसे पता चलेगा कि आप एनिमल के वैक्यूल की बात कर रहे हो या प्लांट के वैक्यूल की बात कर रहे हो? तो यूजुअली प्लांट के वैक्यूल को रेफर किया जाता है एज सैप वैक्यूल। तो इस डायग्राम से आपको दो बातें सीखने को मिलती हैं। पहला, बल्कि तीन बातें सीखने को मिलती हैं, बल्कि चार बातें सीखने को मिलती हैं। पहला, प्लांट में जो वैक्यूल है वो सिंगल है, यस और नो? भाई यहां देखो मल्टीपल वैक्यूल बनाए थे करम साहब, प्लांट में हमने क्या कहा, बस एक ही वैक्यूल है, नंबर वन। नंबर टू, सिंगल है लेकिन बहुत लार्ज साइज का है, इतना लार्ज है कि इसने न्यूक्लियस को पुश कर दिया है साइड में। नॉर्मली न्यूक्लियस सेंटर में होता है, ऐसा, लेकिन वैक्यूल बच्चों प्लांट में इतना बड़ा होता है कि वो न्यूक्लियस को साइड में पुश कर देता है। समझ आ रही बात? तो नंबर वन कि प्लांट में वैक्यूल बहुत बड़ा होता है। दूसरा, साइज में, नंबर में बस एक ही वैक्यूल होता है, और इतना बड़ा होता है कि न्यूक्लियस जो यूजुअली सेंटर में होता है, प्लांट वैक्यूल से पुश करके कहां ले जाता है बेटा? साइड में ले जाता है, पेरिफेरी में ले जाता है। तीसरा पॉइंट जो नजर आ रहा है कि मेरे बच्चे ये इतना बड़ा वैक्यूल है, तो ये बनता और खत्म नहीं होता, बल्कि इट्स अ परमानेंट वैक्यूल। इट्स अ परमानेंट वैक्यूल, इट इज देयर एंड विल रिमेन देयर। ये वैक्यूल बनता और टूटता नहीं है, ये प्लांट सेल में हर वक्त मौजूद होता है। तो अगर हम यहां से कंपैरिजन करें तो यहाँ न्यूमरस हमने कहा था, यस और नो? तो यहाँ पर न्यूमरस नहीं है बेटा, क्या है? सिंगल है। यहाँ हमने कहा था स्मॉल साइज, तो यहाँ क्या कहेंगे? लार्ज
साइज वैक्यूल, यहाँ हमने कहा था टेम्पररी, तो यहाँ क्या आ जाएगा, परमानेंट वैक्यूल। अब सवाल ये है कि इसका रोल क्या है। रोल को समझो, रोल थोड़ा टेक्निकल है, रोल को समझो। मैं एग्जांपल्स भी दूंगा, फिर लिखवा भी दूंगा, समझो। अभी लिखने पे तवज्जो दो, समझने पे तवज्जो दो। बेटा प्लांट सेल का वैक्यूल क्या कर रहा है, इसको समझो ऐसे कि अगर आपके घर में एक ही थैली हो और बहुत बड़े साइज की थैली हो, तो मुझे कॉमन सेंस यूज करके बताएं कि आप उसे किस काम में लाएंगे, कचरा रखने के काम में लाएंगे या किसी यूजफुल चीज के लिए यूज करेंगे। व्हाट डू यू थिंक? अगर एक ही थैली हो और बहुत बड़े साइज की हो, तो आप उसे कचरा रख के जाया नहीं करोगे, यस और नो? तो बिल्कुल इसी तरह प्लांट का जो वैक्यूल है, यूज योर कॉमन सेंस, प्लांट का वैक्यूल वेस्ट को स्टोर नहीं करता, बल्कि बेटा प्लांट का वेस्ट स्टोर करता है सैप को। सैप कहते हैं सोल्यूशन, सैप कहते हैं सोल्यूशन को। तो प्लांट के वैक्यूल ने बहुत सारा सोल्यूशन स्टोर किया है। अब सवाल ये, सोल्यूशन में क्या होता है? सोल्यूशन में सबसे बड़ी क्वांटिटी किसकी होगी बेटा? वाटर की। सोल्यूशन में सबसे बड़ी क्वांटिटी किसकी होगी? वाटर की। इसके अलावा क्या होंगे? आयंस होंगे। इसके अलावा क्या होगा? फूड पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। सोल्यूशन का कंटेंट आपके सिलेबस में नहीं है, ये मैं आपको सिर्फ क्लैरिटी के लिए बता रहा हूं। आपका सिलेबस तो कहता है बस सैप है, सैप, सैप का मतलब होता है सोल्यूशन, और सोल्यूशन का मतलब यहां पर क्या है? सिर्फ पानी नहीं है। वैक्यूल जो प्लांट का है उसमें पानी भी है, उसमें मिनरल आयंस वगैरह भी होते हैं, उसमें एक्सेस फूड पार्टिकल्स भी होते हैं, सारी चीजें यूजफुल है। ठीक है, तो प्लांट का जो वैक्यूल है, क्योंकि वो बहुत सारा सोल्यूशन स्टोर करता है, इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं बेटा? देखो, सैप वैक्यूल। क्या कहते हैं? सैप, यानी सोल्यूशन स्टोर करने वाला वैक्यूल, सोल्यूशन स्टोर करने वाला वैक्यूल। अब मेरी बात को गौर से सुनना, क्योंकि अब मैं इसका रोल बताने लगा हूं, इसका फंक्शन बताने लगा हूं। मुझे एक बात बताओ, कॉमन सेंस से सोच के बताना। एक बलून में लेता हूं, बलून, और उस बलून में मैं हवा भरता हूं और फिर उसे छोड़ देता हूं, क्या वो बलून कंप्लीटली कोलैप्स हो जाएगा या नहीं? जब बलून में मैं हवा भर के उसको छोड़ दूं, तो क्या वो उसके अंदर हवा बाकी रहेगी या निकल जाएगी सारी? बोलो, निकल जाएगी। निकल जाएगी। ठीक है ना, निकल जाएगी। लेकिन अगर कभी आपने वाटर बॉल्स यूज की हैं, बचपन में खेला है, एक दूसरे को मार रहे हैं वाटर बॉल्स, तो वाटर बॉल्स में जब उसी बलून के अंदर या उसी इलास्टिक बॉल के अंदर मैं पानी भर देता हूं, तो क्या वो कंप्लीटली कोलैप्स होती है? बोलो, अगर मैं, ये बलून है, इमेजिन करो इसमें मैं पानी भर दूं, तो क्या ये कंप्लीटली कोलैप्स होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज ऑफ दिस पानी, बिकॉज ऑफ दिस सैप, बिकॉज ऑफ दिस सोल्यूशन, बिकॉज ऑफ दिस वाटर। वाटर क्या करता है? सोल्यूशन क्या करता है? आउटवर्ड प्रेशर लगाता है ऑन दी वॉल। आउटवर्ड प्रेशर जब वॉल पे लगता है, तो ये वॉल को कोलैप्स, बोलो बेटा, नहीं होने देता। ये आपकी ऑब्जर्वेशन है या नहीं है कि जब आप उसी वाटर बलून में पानी भर लेते हो, तो वो कंप्लीटली कोलैप्स नहीं करता? क्यों? क्योंकि पानी क्या कर रहा है? उस पर आउटवर्ड प्रेशर एक्सर्ट करेगा, जो उसकी वॉल को कोलैप्स नहीं होने देगा। सेम रोल यहां वैक्यूल प्ले करता है। बेटा वैक्यूल मैंने छोटा बनाया है, अगर मैं वैक्यूल सही साइज का बनाऊं ना, तो वैक्यूल असल में इतना बड़ा होता है, क्योंकि बाकी स्ट्रक्चर दिखाने की जगह नहीं होगी। तो वैक्यूल प्लांट में इतना बड़ा होता है कि सारी एरिया को वैक्यूल ने घेरा होता है, और इसके अंदर क्या भरा हुआ है? सैप। क्या भरा हुआ है? तो बेसिकली दैट सैप आल्सो, बेटा बोलो, दैट सैप आल्सो अप्लाई आउटवर्ड प्रेशर ऑन टू दी वॉल ऑफ प्लांट सेल, जिससे वो प्लांट सेल में दो काम करता है। पहला, प्लांट सेल की शेप को मेंटेन करता है, और दूसरा, उसे कोलैप्स नहीं होने देता। प्लांट सेल की शेप को मेंटेन करता है और उसे कोलैप्स नहीं होने देता। इसमें कोई टेक्निकल तरीके से दिमाग में नहीं बिठाओ, कॉमन सेंस का यूज करो कि प्लांट सेल में जो वैक्यूल है, इट स्टोर्स लार्ज अमाउंट ऑफ, बोलो बेटा, लार्ज अमाउंट ऑफ सैप। लार्ज अमाउंट ऑफ, प्लांट का वैक्यूल करम क्या स्टोर करता है? लार्ज अमाउंट ऑफ सैप स्टोर करता है। एंड व्हाट इज द रोल ऑफ दिस सैप? दिस सैप अप्लाइज आउटवर्ड प्रेशर। ये सैप की वजह से आउटवर्ड प्रेशर जनरेट होता है, क्रिएट होता है, अप्लाइड होता है ऑन टू दी प्लांट सेल वॉल, जिसकी वजह से प्लांट सेल कोलैप्स नहीं करता और प्लांट सेल की शेप क्या होती है? मेंटेन होती है। इस प्रेशर को हम टर्गर प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्गर प्रेशर। ये वर्ड आपके डिक्शनरी में ऐड कर लो। टर्गर प्रेशर का मतलब वो जो अंदर से प्रेशर लग रहा है वॉल पर, जो टर्जिडिटी क्रिएट कर रहा है, सख्ती लेकर आ रहा है,
उसे हम कहते हैं टर्गर प्रेशर। तो मैं भी इसे लिखूंगा भी, लेकिन समझो प्लांट सेल का जो वैक्यूल है वो सिंगल होता है, बहुत बड़ा होता है, परमानेंट होता है, और वो कचरा स्टोर नहीं करता, बट इट स्टोर्स लार्ज अमाउंट ऑफ सैप व्हिच मींस सॉल्यूशन, एंड दिस सैप is known to be used to apply turgor pressure onto the walls of the plant cell, which keeps the plant cell in shape and prevent plant cell to collapse. कोलैप्स भी रुकेगा और शेप भी मेंटेन होगी। अगर मान लो ये वैक्यूल ना हो तो प्लांट सेल क्या कर जाएगा बेटा, स्क्वीज करके कोलैप्स हो जाएगा, जैसे बलून कोलैप्स कर जाता है। जैसे बलून में हवा भरी हो तो वो कंप्लीटली कोलैप्स कर जाता है, इन दी सेम वे प्लांट सेल भी क्या कर जाएगा, उसका साइटोप्लाज्म भी क्या कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। इज दैट क्लियर बच्चों? एक्सक्यूज मी सर। सर एक मिनट बेटा, मैं जरा एक फिजिकल बच्ची से क्वेश्चन ले रहा हूँ, फिर ऑनलाइन वालों की तरफ। जी बेटा बताता हूँ। जी जी बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चे सवाल पूछ लो, फिर मैं दोनों को एक साथ जवाब देता हूँ। सर प्लांट सेल एनिमल सेल में ऐसा क्या होता है कि वो कोलैप्स नहीं करता? चले बहुत अच्छा, ये आप दोनों का भी सवाल है, एक ही सवाल है फिर, है ना। इस बच्ची ने भी ये सवाल पूछा और आपने भी कि सर प्लांट सेल का तो हमें समझ में आ गया, फिर एनिमल सेल में ऐसा क्या है। देखो जब आप सही समझते हो ना तो जेन्युइन क्वेश्चंस रेज होते हैं। तो एनिमल सेल में ऐसा क्या है कि जिससे वो कोलैप्स नहीं होता, या एनिमल सेल कोलैप्स करता है या नहीं करता। तो मेरे बच्चे समझिएगा कि एनिमल सेल में टू भी एक जवाब मैं वो दूंगा जो आपके इस लेवल पर है, और एक वो जो आपके लेवल से ऊपर है, दोनों जवाब मैं दे दूंगा, फिर आपकी मर्जी है। मेरे बच्चे नंबर 1, एनिमल सेल के अंदर कोई शेप नहीं होती। एनिमल सेल की कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती। एनिमल में कुछ सेल्स हैं जिनकी यूनिक शेप है, वरना हमारी बॉडी के जनरल सेल्स में कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती, और इसीलिए नहीं होती कि हमारे पास इतना बड़ा वैक्यूल नहीं है जो अंदर से सपोर्ट दे। लेकिन क्या फिर हमारे सेल कोलैप्स कर जाते हैं? तो आंसर इज नो। क्या हमारे सेल कोलैप्स कर जाते हैं? नहीं। क्यों नहीं करते? क्योंकि एनिमल सेल के अंदर, अब ये तुम्हारे लेवल से ऊपर है, वो क्या, एनिमल सेल के अंदर ना इस तरह के माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जिसे हम, आप चाहे नेट पे पढ़ना चाहें तो साइटोस्केलेटन कहते हैं। साइटोस्केलेटन, आप समझो एनिमल सेल को कोलैप्स से रोकने के लिए इस तरह के ना लंबे लंबे पाइप्स होते हैं, ये ट्यूब्स होती हैं प्रोटीन की बनी हुई, जिनको हम साइटोस्केलेटन कहते हैं। साइटोस्केलेटन, जैसे स्केलेटन होता है ना हमारा हड्डी का, तो सेल के अंदर भी स्केलेटन होता है, प्लांट में नहीं, एनिमल में। और ये माइक्रोट्यूब्यूलर स्केलेटन क्या करता है, अगर एनिमल सेल कोलैप्स होने वाला है तो उसको कोलैप्स होने से रोकेगा, उसके दरमियान हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, बट दिस इज वे बियॉन्ड योर लेवल। लेकिन जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन, एनिमल सेल में चूंकि अंदर वैक्यूल नहीं होता, तो इसलिए जिस तरह यहां पर आपको नजर आ रहा है टर्जिडिटी, वहां एनिमल सेल में आपको कोई बहुत परमानेंट शेप नजर नहीं आती। सेकेंडली, एनिमल सेल कोलैप्स क्यों नहीं करता अगर वैक्यूल नहीं है उसके अंदर इस तरह का? तो बेटा एनिमल सेल के अंदर साइटोस्केलेटन फ्रेम होता है जो उसे कोलैप्स होने से रोकता है। ठीक है, लिख लें इसको। एक्सक्यूज मी सर, प्लांट सेल अपना मेटाबॉलिक वेस्ट यूज करते हैं। जी बेटा बोलो, लिखोगे इसको, सही साथ में लिखते भी जाओ। जो प्लांट सेल है इसमें वेस्ट कैसे डिस्पोज करता है वो? अरे एनिमल में तो रप्चर कमाल कर की बात देते है, हैं। जो सवाल फिजिकल बच्चा पूछ रहा है वही ऑनलाइन वाला बच्चा ही पूछ रहा है। अभी बच्चे ने पूछा मुझसे कि ठीक है सर प्लांट सेल वेस्ट पे कैसे डिस्पोज ऑफ करेगा। बहुत अच्छा सवाल है यार, ये कम से कम अच्छे सवाल आ रहे हैं ना कि प्लांट सेल, सर एनिमल सेल में तो वैक्यूल था, प्लांट सेल का क्या होगा? तो बेटा प्लांट सेल अपना मेटाबॉलिक वेस्ट यूज करता है। ये इंशाल्लाह जब न्यूट्रिशन प्लांट्स आएगी ना तो वहां पर मैं आपको सिखाऊंगा कि एनिमल अपना वेस्ट यूरिन में जाया करते हैं, जबकि प्लांट हैज द एबिलिटी, जो उसमें वेस्ट बनता है ना वो उसे यूज कर लेता है डिफरेंट मैकेनिज्म्स में। यानी जो वेस्ट कंपाउंड बना वो उसे ब्रेक करके सेल के अंदर किसी और पर्पस में यूज कर लेता है। ये प्लांट सेल के पास एबिलिटी है, हमारे पास नहीं है। वेस्ट स्टोर होता ही नहीं ना, वेस्ट बना और उस वेस्ट को एक मशीनरी में डाल दिया जाता है जहां पर वो वेस्ट, जैसे आप लिखे ना रिसाइकलिंग टाइप, इस तरह का कंसेप्ट समझ लो कि प्लांट में जो मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है, प्लांट हैज गॉट द एबिलिटी टू डील विद दैट वेस्ट, तो इसलिए प्लांट उसे सेल के अंदर ही मुका देता है। जी यहां से एक और बच्चा कोई सवाल पूछना चाह रहा था, बच्ची कोई सवाल पूछना चाह रही थी, कौन थी? मिशाल थी, कौन सवाल पूछना चाह रहा था? किसी ने हैंड रेज किया था अभी? सर वो मैंने किया था सर, मेरा भी यही सवाल था। ठीक है बेटा, चलो जी। लार्ज वैक्यूल है, सिंगल वैक्यूल है, परमानेंट वैक्यूल है, यस और नो? लार्ज वैक्यूल है, सिंगल वैक्यूल है, परमानेंट वैक्यूल है। और उसके बाद अब इसका फंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, हम क्या कहते हैं? स्टोर्स लार्ज अमाउंट ऑफ, स्टोर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ, बोलो बेटा, सैप। स्टोर्स लार्ज अमाउंट ऑफ सैप। सैप का कंटेंट आपको पता होना जरूरी नहीं है,
which creates, क्या क्रिएट करता है बेटा, कौन सा प्रेशर, टर्गर प्रेशर, which creates turgor pressure that helps to maintain shape of plant cell. इतनी क्लैरिटी से पढ़ोगे ना इंशाल्लाह, तकब्बुर के लिए नहीं कह रहा, अल्लाह ना करे दिल में तो कभी तकब्बुर नहीं पैदा होना कि मुझे ज्यादा पता है, लेकिन जाहिर है खुशी तो होती है ना कि यार मुझे क्लैरिटी पता है, और कम से कम जितनी क्लैरिटी होगी उतना ज्यादा आप कंफ्यूजन्स को अवॉइड कर पाते हो और आपको आंसर्स पता होते हो। मुझसे नहीं पूछोगे तो किससे पूछोगे, तो इसलिए पूछ लेते हो। आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग थोड़ा सा अपना थोड़ा सा आप में इग्निशन ऑन हो गया है माशाल्लाह। केमिस्ट्री की क्लास में भी मैं देख रहा हूँ और बायो में भी। तो मेंटेन शेप ऑफ प्लांट सेल एंड prevent its collapse, तो लार्ज वैक्यूल है बच्चों, सिंगल वैक्यूल है, परमानेंट वैक्यूल है, अगर डिफरेंस करने के लिए आ जाए तो डिफरेंशिएट भी कर लोगे। और काम क्या है कि बेटा इट स्टोर्स लार्ज अमाउंट ऑफ सैप, ये वेस्ट स्टोर नहीं करता, इट स्टोर्स लार्ज अमाउंट ऑफ सैप, और वो सैप जनरेट करता है टर्गर प्रेशर, जो प्लांट को दो चीजों में मदद देता है, पहला टू मेंटेन द शेप ऑफ द प्लांट सेल एंड टू प्रिवेंट द कोलैप्स। अच्छा, एक बात यहां पर रह गई जो मैं डायग्राम में समझा देता हूं कि प्लांट सेल में जो ये वैक्यूल की मेम्ब्रेन होती है ना, इसका भी नाम है, या एमसीक्यू में आ जाता है, तो ये नाम यहाँ डायग्राम में लेबल कर लें। प्लांट सेल में जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन होती है उसका भी नाम है, एंड द नेम ऑफ द मेम्ब्रेन इज टोनोप्लास्ट। द नेम ऑफ द मेम्ब्रेन आपके सिलेबस का ही है, द नेम ऑफ द मेम्ब्रेन इज टोनोप्लास्ट। व्हाई टोनोप्लास्ट? हम ये टोनोप्लास्ट कहां से आया है, टोन से। आप कहते हैं ना स्किन टोन, स्किन आपकी टोन अच्छी है, तो क्योंकि यहां से प्रेशर जनरेट हो रहा है और वो प्लांट सेल की टोन को मेंटेन कर रहा है, प्लांट सेल की हालत को मेंटेन कर रहा है, इसलिए इस रेफरेंस इसको टोनोप्लास्ट का नाम दिया जाता है। व्हाट इज टोनोप्लास्ट का वन लास्ट टाइम, जो प्लांट सेल की, नॉट एनिमल सेल, प्लांट सेल के जो वैक्यूल है, जो सैप वैक्यूल कहलाता है, उसकी मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। और याद रखें, जब भी मैं सैप वैक्यूल का वर्ड यूज करूंगा, इसका मतलब हमेशा कौन सा वैक्यूल होगा, प्लांट का वैक्यूल होगा, क्योंकि एनिमल सेल का वैक्यूल सैप स्टोर नहीं करता। एनिमल सेल का वैक्यूल या तो एक्सेस फूड स्टोर करता है या फिर मेटाबॉलिक वेस्ट स्टोर करता है। इसलिए अगर एग्जामिनर ने सैप वैक्यूल लिखा है तो आप सिर्फ प्लांट के वैक्यूल की बात करोगे। आर वी ऑल गुड टू गो, यस और नो? Yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Now we are done with beta all the essential structures. We are done, alhamdulillah, with all the essential structures.